मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद, आकुति, देवहूति और प्रसूति, इनका विवाह अलग अलग ऋषियों से हुआ। जो प्रसूति थी उसका विवाह दक्ष से हो गया और उन्हीं के यहां सती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। और वो जो सती है वो ऐसे नहीं उत्पन्न हुई। पहले देवताओं ने शक्ति से प्रार्थना की, प्रार्थना को अंगीकार करके तब उसने तपस्या की, तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और भगवान शिव ने सशर्त अनुमति प्रदान की। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि जिस दिन हमारे कहे बात पर गैर भरोसा करेगी उसी दिन मैं इसका परित्याग कर दूंगा। और दूसरी शर्त, देवताओं ने जब भगवान से विवाह की प्रार्थना की कि महाराज भगवती शक्ति हमारी प्रार्थना पर दक्ष के यहाँ सती के रूप में उत्पन्न हो गई हैं, आपको पाने के लिए तपस्या करनी है, आप उनके ऊपर कृपा करिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मेरी दो शर्तें हैं, उनको स्वीकार करो तो मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ। कहा दो शर्तों में कौन कौन सी शर्त है? कहा एक शर्त तो यही जो बता दिया कि जब तक सती हमको भरोसा करेंगी, क्योंकि जो गृहस्थी है वो भरोसे से चलती, जिस दिन गैर भरोसा हो गया उस दिन समझो आपकी गृहस्थी चौपट हो गई। इसलिए भरोसा होना चाहिए। तो जिस दिन सती हमारे ऊपर गैर भरोसा कहेगी, अविश्वासो मदुक्ते चेत तदा त्यक्ता भविष्यति, जिस दिन मेरी बात पे अविश्वास करेगी उसी दिन मैं इसको छोड़ दूंगा। पहली शर्त। और दूसरी कहा महाराज दूसरी शर्त यह है कि इसको दो तरह से हमारे साथ रहना पड़ेगा, दो रूप धारण करके। कहा कौन कौन सा? कहा जब हमारा तपस्या का मन होगा तो हम योग में चले जाएंगे, समाधि में चले जाएंगे, उस समय इसको योगिनी का रूप धारण करना पड़ेगा। ये भी योगिनी बन करके हमारी सेवा शुश्रूषा करे, उस समय हमसे कुछ भी आशा ना करे। हम इसका ध्यान रखेंगे, हम इससे बोलेंगे, हम इससे बतलाएंगे, हम इससे प्यार करेंगे, इसके साथ रमण करेंगे, ऐसी कोई आशा उस समय ना रखे, उस समय ये योगिनी हो जाए। और जब हम काम भावना से उतप्रोत हों उस समय ये कामिनी बन जाए। तो कभी ये कामिनी बने जब हमारी इच्छा हो, और जब नहीं तब योगिनी बने। पहली शर्त तो ये। और जिस दिन गैर भरोसा हो गया उसी दिन त्याग कर दूंगा, ये शर्त अगर स्वीकार हो तब हम सती को स्वीकार करेंगे। देवताओं ने और सती ने ये शर्त स्वीकार की। स्वीकार करने के कारण फिर सती के साथ भगवान का विवाह हुआ। बाद में आप लोग जानते ही हैं कि पिताजी के यहाँ पति का अपमान देख करके सहन नहीं कर सकी, शरीर का त्याग कर दिया। और त्याग कर देने के बाद पार्वती के रूप में आविर्भूत हुई। फिर से भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या की, फिर से भगवान शंकर को पाया। लोग कहते हैं महाराज ये बताइए कि भगवान शिव के दो विवाह हुए थे कि एक? क्योंकि एक सती हैं और एक पार्वती हैं, तो इसका मतलब उनके दो विवाह हुए। कोई कोई कहते हैं कि नहीं, दो विवाह नहीं हुए, जो सती थी वही पार्वती बनी, अलग से नहीं आई। तो एक ही विवाह हुआ, दो विवाह उनके नहीं हुए। तो एक विवाह हुआ कि दो विवाह हुआ,